आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी पहुंचे। पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। गुंजी गांव में स्थानीय लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इसके साथ ही आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी पीएम मिले। उत्तराखंड के सीएम धामी भी इसमें मौजूद रहे उनके साथ। तो चलिए आपको बताते हैं कि उनके इस दौरे के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम उनके आगे के प्रस्तावित हैं। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में वो पूजा अर्चना करेंगे। 6200 फीट की ऊंचाई पर बने जागेश्वर धाम में 224 पत्थरों के मंदिर हैं। जागेश्वर धाम से पीएम मोदी करीबन 2:30 पर वापस पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी कई परियोजनाओं को देश को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही देश को समर्पित भी करेंगे। पीएम 4200 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने पार्वती कुंड में पूजन अर्चन भी किया। कितना खास ये दौरा उनका माना जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है और उत्तराखंड में वो पिथौरागढ़ के जागेश्वर पहुंचे हैं। आदि कैलाश में वो दर्शन किए हैं उन्होंने और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दौरा इसको माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड से लगाव रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कई बार वो अब तक आज से प्रधानमंत्री बने हुए, उससे पहले भी वो उत्तराखंड में आते रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्योंकि आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आदि कैलाश के बारे में तमाम तरह की जो बातें हैं वो बहुत पुरानी मान्यताओं के आधार पर मानी जाती रही है। तो ऐसे में आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब इन तमाम चीजों की मान्यताएं और बढ़ जाएंगी और लोग यहाँ का रुख करेंगे। इससे आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा और साथ ही साथ तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का लगाव है और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, और आज वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ कई सारी जो विकास योजनाएं उनका भी शिलान्यास करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरे माना जा सकता है। सुबह से ही तमाम जो अधिकारी हैं, राजनीतिक लोग हैं, खासतौर पर बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह उनका स्वागत करने के लिए पिथौरागढ़ पहुंच गए थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पिथौरागढ़, उन्होंने जोरदार उनका स्वागत किया। इस मौके पर तमाम बीजेपी के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, साथ मुख्यमंत्री के साथ गवर्नर वहां पर मौजूद रहे और तमाम लोगों ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया। और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और अब वो तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल नासिर, अगर बात आने वाले लोकसभा चुनाव की यहाँ पर की जाए, अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दौरे पर आए हैं। चुनाव को आधार मानकर देखा जाए तो कितना खास और कितना असर चुनाव में इस दौरे को लेकर देखा जाएगा? देखिए, उत्तराखंड सहित पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ज्यादा वक्त लोकसभा चुनाव को नहीं बचा है, इसको लेकर के तमाम दल बहुत तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से अब ये 10 साल की सरकार हो जाएगी, तो ऐसे में उनको इसका फायदा मिल सके और इसको लेकर के लगातार तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि आने वाले समय में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बने और इसको लेकर के तमाम तैयारी की जाती है। प्रधानमंत्री का दौरा चुनाव से ठीक पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इस दौरे के बाद कहीं ना कहीं एक जुड़ाव लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और वो प्रधानमंत्री जिस तरीके से उत्तराखंड के लिए इतना काम काज प्रधानमंत्री ने किया है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है और तमाम नेता भी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का लगाव रहा है, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए और अब इस तरीके से आज बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उसका भी फायदा मिलेगा। था बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड जुड़ेगा और जल्द ही काम काज होंगे। जब किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो जाहिर तौर पर वो प्रोजेक्ट कभी ना कभी तो खत्म होता ही है और इससे अभी जो योजनाएं हैं, कुछ जो प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास
शिलान्यास आज हो रहा है, उससे उत्तराखंड में आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल, नासिर, पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। अब वो अल्मोड़ा जाने वाले हैं। अल्मोड़ा को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचे थे, अब उनका कार्यक्रम अल्मोड़ा का भी है। जागेश्वर धाम के भी दर्शन करने हैं और साथ ही साथ जो जनसभा है उसको भी संबोधित करना है। तो ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे जो आध्यात्मिक पर्यटन है उसको बहुत फायदा मिलने वाला है और तमाम जो नेता हैं वो पल के बिछाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां कर ली थी। पिथौरागढ़ में उन्होंने पहुंचे थे, अब वो अल्मोड़ा जाएंगे, वहां पर भी उनका स्वागत का होगा और वहां पर भी जो उनके निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार वो आगे एक कार्यक्रम तय होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, नासिर।